नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेंसस ऑफ बिहार देखेंगे, मतलब बिहार में की जनसंख्या और उससे संबंधित सवालों को देखेंगे। ये सवाल परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंसस ऑफ बिहार से लगभग मिला जुला कर देखा जाए तो लगभग 2 से 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है। तो मोरलेस ये परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये चूंकि फैक्चुअल पोर्शन है तो इसमें मैं ज्यादा आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, डिस्क्रिप्शन आपका ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर आपको बस इतना काम करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना एमसीक्यू वाला पोर्शन आप जो है वो तैयार जरूर से जरूर कर लें। तो पहला सवाल है, देख लेते हैं कुछ सवालों को। पहला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो सवाल सिंपल सा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, ये देखिए, 10,40,99,452। तो 10,40,99,452। इससे संबंधित सवाल दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, महिलाओं की जनसंख्या कितनी है। इस प्रकार से भी सवाल इसमें पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बहरहाल जो बिहार की जनसंख्या है वह 10,40,99,452 है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो पुरुषों की संख्या कितनी है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन, और उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो आपको दिखेगा कि पुरुषों की जनसंख्या लगभग 5,42,78,157 है। तो कुल जनसंख्या 10 करोड़ के अराउंड है, और उसके बाद 10,40,00,000 के अराउंड, और पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में पुरुषों की संख्या 5,42,78,157। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या कितनी है? आपने देख लिया कि 5,42,00,000 जो है वो हो गए पुरुष, आउट ऑफ 10,40,00,000 समथिंग। तो जो बच गई वो कौन है? वो बच गई वो महिलाएं ही हैं, 4,98,21,295। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका पहला होगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो आपने देखा कि 10,40,00,000 में 5,42,00,000 के करीब क्या है? 5,42,00,000 के करीब पुरुषों की जनसंख्या है। यह आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो देखिए यहां पर आपको दिखेगा, ये देखिए, यहां पर आपने देखा था कि 5,42,00,000 पुरुषों की जनसंख्या है। तो 10,40,00,000 में 5,42,00,000 तो पुरुषों की ही जनसंख्या है। तो कितना प्रतिशत है, ये आपसे शायद सवाल पूछा है। तो एक बार सवाल को फिर से देख लेते हैं। सवाल क्या है? सवाल देखिए क्या है, इसमें पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है। तो करेक्ट आंसर है 52.14%। करेक्ट आंसर क्या है? 52.14%। तो 52.14% पुरुषों की जनसंख्या है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है?
तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसके हिसाब इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर चूज करना है। तो आपने देखा कि लगभग 52% जो है वो तो पुरुष ही हैं, तो जो बच गया वो क्या है, वो महिलाएं हैं। तो लगभग 47.86% क्या है, महिलाएं हैं। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत 47.86% है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर किस जिले की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले की है अगर सोचा जाए तो बताइए। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? शिवहर का है। तो बिहार में शिवहर जिला आपको दिख रहा होगा, देखिए कहां पर है शिवहर जिला, यहां पर। तो इस शिवहर जिले का जो घनत्व है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति होते हैं, अगर ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो शिवहर जिले में सबसे अधिक है। अभी देखिए सबसे कम किस में है, इन सब सवालों पर हम लोग आएंगे। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो आप टिक लगाएंगे शिवहर जिले को। ठीक, चलिए 1882 है, इम्तियाज अहमद पुस्तक के हिसाब से ये 1882 है। बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस जिले की है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर। तो ऑप्शन नंबर बी, कैमूर में बिहार की जनसंख्या का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितनी जनसंख्या रहती है, उस आधार पर अगर देखा जाए तो कैमूर सबसे न्यूनतम अवस्था में है। यहां पर देखिए वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका कैमूर है, और इधर ही कैमूर और रोहतास में आपको यहां पर पहाड़ियां भी देखने को मिलती है, जो विंध्यन रेंज की पहाड़ी होती है, जहां पर सैंडस्टोन, मार्बल इत्यादि मिलते हैं। भवन निर्माण की सामग्री से संबंधित चीजें इसी साइड में आपको देखने को मिलती है। तो ये वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है, और यहीं पर जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, क्योंकि ये पहाड़ी टाइप का थोड़ा सा इलाका भी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 488। अगला सवाल क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? तो क्या है भाई, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे पूछे तो बिहार है और वह 12 है। याद ही बिल्कुल किस तरह से रखना है, 12 को भी हिंदी में लिखिए, सभी वही शब्द मिलेगा जो बिहार में है, ब, र और ह। तो 12 है कि 13 है, इसमें कंफ्यूजन नहीं लेना है। बिहार 12, ब से ब, इस प्रकार से सोचना है। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से हिसाब से सोचे, मतलब अकॉर्डिंग टू द एरिया, तो वो भारत जो बिहार का स्थान है वो 12वां है। और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर सोचते हैं तो बिहार का स्थान तीसरा है, थर्ड है बिहार। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्यों में क्या है क्या नहीं है आगे बात करेंगे, नहीं तो फिर अभी पहले दे दूंगा आंसर तो फिर वो सही नहीं रहेगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भी देखेंगे कि राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, वो आगे देखेंगे। ये पूछा हुआ भी सवाल है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, और फिर तीसरा बिहार है। लगभग 10 करोड़ 40 लाख के राउंड आपने देखा कि यहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसमें 52% जो है लगभग पुरुष हैं और 47% के करीब महिलाएं हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो इसमें क्या उत्तर देंगे? कि पूछ रहा है कि बिहार में लिंगानुपात कितना है, तो बिहार में लिंगानुपात है 918। बिहार में लिंगानुपात कितना है? 918।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 918। ये पूरे बिहार का है, इसी में किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये चूंकि पूरे बिहार का है तो पूरे बिहार का कितना है 918। ठीक, चलिए, तो 916 2001 में था, 916 2001 में था। तो प्रोविजनल आंकड़ा 916 है और 2001 में 919 था। ये प्रोविजनल आंकड़ा है जो वास्तविक आंकड़ा नहीं होता है, और 2001 में 919 था, अब कितना हो गया 918। क्लियर है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? बताइए, सबसे बड़ा जिला कौन है? गया, भागलपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको बताना है सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो स्पष्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन है सबसे बड़ा जिला? बिहार की राजधानी पटना है। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार की राजधानी, ये देखिए यहां पर पटना है, पटना जो है वो सबसे बड़ा जिला है। अब देखिए पटना जो है वो कितने जिलों से लगता है, ये आपको देखना है। जैसे अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, सब कुछ, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, ये सब सब जो है आपको ध्यान में होना चाहिए कि बिहार से कितने, बिहार की राजधानी पटना से कितने जिले टच करते हैं, क्योंकि ये सवाल बीपीएससी में भी पूछा था। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो कुल इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सोचें तो इंडिया के पॉपुलेशन में बिहार का भी कुछ पॉपुलेशन होगा, तो इंडिया के पॉपुलेशन का वह कितना प्रतिशत है? तो वो 8.60% है। अगर बिहार की कुल जनसंख्या के बारे में सोचे तो भारत की कुल जनसंख्या का वो 8.60% है। और रैंकिंग कौन सी है? रैंकिंग है तीसरी बिहार की जनसंख्या की, आफ्टर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार आता है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद इसमें बिहार ही आता है। चलिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ये आपसे सवाल पूछ सकता है परीक्षा में। तो आपको बताना है कि बिहार राज्य का जन घनत्व मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भाई? 1106। जन घनत्व कितना है? 1106। तो ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। और देखा जाए तो 2001 में कितना था जन घनत्व? 881 था। अब बढ़कर कितना हो गया? आप देख ही रहे हैं, अब बढ़कर 1106 हो गया है। चलिए, जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है अगर जनगणना 2011 के बारे में सोचे तो शिशु लिंगानुपात कितना है भाई? 921, 919, 942 या फिर 935? तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? 935। क्या होगा? 935 शिशु लिंगा अनुपात है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग देखेंगे किस जिले में कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, इन सब सभी चीजों को हम लोग आगे देखने वाले हैं। 2001 में 942 था, अब 935 हो गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? तो बिहार के किस जिले की सबसे कम जनसंख्या है? देखना है किसकी है भाई सबसे कम जनसंख्या। अगर पूछा जाए तो वो है शेखपुरा की। यहां पर देखिए शेखपुरा। कमेंट में ये बताना है कि क्या शेखपुरा पटना को टच करता है? कमेंट में आप लोगों को ये उत्तर देना है, क्या शेखपुरा पटना को टच करता है? यहां से देख भी पाएंगे आप मैप में एक बार में भी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा। तो ए शेखपुरा इसका करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। दूसरा शिवहर है, फिर तीसरा अरवल है और चौथा लखीसराय है। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय, ठीक।
चलिए, बिहार में ये क्या हुआ? बिहार में किस दशक में जनसंख्या में कमी अंकित की गई? तो कौन सा ऐसा 10 ईयर है जिसमें बिहार में जनसंख्या में कमी देखी गई है? बताना है करेक्ट आंसर कितना है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है 1911 से लेकर 1921 तक। इस समय क्या देखी गई? जनसंख्या में बिहार में कमी देखी गई। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका डी। वर्ष 2001 से 2011 के दशक में बिहार में जनसंख्या में 25.4% की वृद्धि हुई है। बताएं, यह देश की जनसंख्या वृद्धि से कम है, बहुत कम है, अधिक है, क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या है? 25.4 जो है वो बिहार में जनसंख्या की वृद्धि हुई है, 25.4%। और भारत की जनसंख्या की वृद्धि से अगर सोचा जाए तो बिहार वाली क्या है? अधिक है। बिहार वाली अधिक है। ठीक है, ये तो शहरी लिंगानुपात के बारे में बता रहा है। शहरी लिंगानुपात 895 और ग्रामीण लिंगानुपात 919 है। वैसे क्या है, अराउंड भारत का कितना है? 17% और बिहार का कितना है? 25%। तो बिहार जो है वो अधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कितना है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में क्या है? कम है, कुछ अधिक है, बहुत अधिक है, या फिर समान है? तो क्या है करेक्ट आंसर? क्या है? कम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? कम है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार का लिंगानुपात भारत की तुलना में कम है। ठीक है, अब देखिए, भारत का कितना है? 943 और बिहार का कितना है? 918। तो ये अंतिम आंकड़ों के आधार पर यही है। तो ऑब्वियसली बिहार का जो है वह कम है। चलिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? मैंने कहा था कि आपसे जन घनत्व के आधार पर पूछ सकता है। तीन प्रकार से पूछ सकता है। देखिए, एक तो पूछ सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, तो वो पता चल गया आपको। तीसरा है यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। दूसरा पूछ सकता है कि भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो आप क्या बताएंगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से है 12वां। तीसरा आपसे पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं, इस आधार पर बिहार की रैंकिंग कितनी है? तो वो पहली है, प्रथम रैंक पर इसमें बिहार आता है। इसमें आपने पढ़ा भी कि सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, ये सब भी आपने देख लिया। चलिए, तो ये हो गया आपका। अगला सवाल देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी आबादी, बिहार में जो शहरी आबादी है वो टोटल बिहार की आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार में शहरी आबादी बिहार के टोटल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो कितना है भैया? 11.30%। कितना है? 11.30%। तो कुल आबादी का, बिहार की कुल आबादी, बिहार की कुल आबादी की बात हो रही है, बिहार की कुल आबादी का जो शहरी आबादी है वह 11.30% है। इससे ही आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण आबादी बिहार में ज्यादा है, क्योंकि ग्रामीण आबादी कितनी होगी? 89 पॉइंट समथिंग। ठीक है, शहरी आबादी 11.30 है, तो ग्रामीण आबादी लगभग 89.7 के आसपास होगी। तो ग्रामीण जनसंख्या बिहार की ज्यादा है। चलिए, अगला चलते हैं। चलिए, आगे बढ़ा जाए।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में ग्रामीण, ये देखिए शहरी पढ़ लिया, अब ग्रामीण देख रहे हैं, तो ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? ग्रामीण आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 88.70, मैं 89 बोल रहा था, लगभग 88.70% है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए 88.70%। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में प्रति हजार औसत जन्म दर कितना है? प्रति हजार औसत जन्म दर जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कितना है? तो 1000 में कितने लोग जन्म लेते हैं, ये औसत दर है, पूछ रहा है। तो 27.7 प्रति हजार, 27.7 औसत जन्म दर है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में औसत मृत्यु दर कितना है? जन्म दर 27.7 देख लिया, अब मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? मृत्यु दर प्रति हजार है 6.7। क्या है? 6.7 मृत्यु दर है। ठीक। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना है बताना है। 64, 44, 66 या फिर 67। तो कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? शिशु मृत्यु दर 47। तो तीनों देख लिया, 27.7 भी देख लिया, लगभग 6 भी देख लिया, और अब जो है वो लगभग 44 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, लगभग 44। तो 44 है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति का की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या किस जिले में है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर। तो अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या शिवहर जिले में है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शिवहर। ये देखिए यहां पर है शिवहर। ठीक, शिवहर। कमेंट में बताना है कि और शिवहर किसमें प्रथम और किसमें अंतिम में है। ऐसे याद रखेंगे तो काम बनेगा। तो शिवहर और कहां पहले में आता है और कहां लास्ट में आता है। ठीक, चलिए वर्ष 2001 की जनगणना। देखिए ये सवाल जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या पूछ रहा है? 2001, आपको पढ़ना क्या है? 2011। लेकिन फिर भी हम 2001 वाला भी सवाल सॉल्व कर लेते हैं। ये जनसंख्या घनत्व का सही क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम में। तो क्या होगा? आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि बीपीएससी पूछा हुआ है, तो इस तरह का सवाल पूछ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे क्या है? दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। जनसंख्या घनत्व, बिहार जो है वो जनसंख्या घनत्व के मामले में राज्यों में तो प्रथम स्थान पर है। तो उस हिसाब से देखिएगा, तो यहां पर दरभंगा, सारण, सिवान और समस्तीपुर। करेक्ट आंसर इसका यही है, विथ वैल्यू ये आपको दिया हुआ है। जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? तो अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किस जिले की है? करेक्ट आंसर आपसे पूछ रहा है। तो अनुसूचित जाति की किस जिले की है भाई? जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, जो सबसे ठंडा जगह भी है
और सबसे गर्म जगह भी है। क्या नाम है? गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गया। तो ए करेक्ट हो जाएगा बिहार में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के मामले में। तो गया देखिए क्रम से दिख रहा है, गया, फिर नवादा, फिर औरंगाबाद, फिर कैमूर, सब दक्षिणी बिहार के इलाके ही आपको इसमें दिख रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए। 2011 जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अभी अधिकतम देख लिया, अब न्यूनतम आपसे पूछ रहा है, तो न्यूनतम ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। अभी आपने अधिकतम देखा, तो अधिकतम क्या देखा? अधिकतम में देखा कौन सा? गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे हो गया। तो अधिकतम में आपने देख लिया गया। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम में आप क्या देख लेंगे? न्यूनतम में कौन है? किशनगंज, जो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, बिहार का सबसे पूर्वी जिला, जो किससे सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल से। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। तो किशनगंज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहां पर सबसे अधिक बारिश भी होती है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत इसी जिले में सबसे अधिक है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? तो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर में बिहार की राजधानी पटना का कौन सा स्थान है? तो पटना का स्थान कौन सा है सर्वाधिक जनसंख्या के मामलों में? 18वां। ये भारत मतलब टोटल भारत के राज्यों के साथ इसमें काउंटिंग हो रही है, क्योंकि भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों में ये काउंटिंग आ रही है, तो उस हिसाब से 18वां है। वैसे जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का रैंक कितना है? तीसरा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर 18वां है। बिहार की राजधानी देखिए यहां पर पटना है। चलिए, तो अगला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 20 मेगा शहरों में पटना आता है और उसकी आबादी कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी है? तो करेक्ट आंसर है डी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब 10 साल में कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यह सवाल अभी आया भी था कि बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर से कम है या नहीं है? तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो कम है, मतलब भारत वाली कम है, बिहार वाला ज्यादा है। भारत का अराउंड 17% है, बिहार में 25.42% है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में दशकीय मतलब 2001 से 2011 की अगर जनसंख्या वृद्धि दर देखी जाए तो वो 25.42% है। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? ए, बी, सी या डी? तो एक वर्ष में, वो दशकीय था, ये एक वर्ष की बात है। ठीक है, तो कितनी है? 2.54%। कितनी है? 2.54%। जनसंख्या 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुई है? बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर अगर 2001 से तुलना करें 2011 की, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कुछ कम हुई है, कुछ कम हुई। ये भी देख लीजिए, ये भी सवाल जो है वो इररिलेवेंट है, हालांकि पूछा है जनसंख्या घनत्व का घटते क्रम में। वहां पर भी देखा था आपने जनसंख्या घनत्व से कि घटते क्रम बढ़ते क्रम में सवाल आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हालांकि इसका करेक्ट आंसर पटना, दरभंगा, वैशाली, सारण है। चलिए आगे चलते हैं।
जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम क्या है? देखिए, ये वाला सवाल पूछा जा सकता है अगर उस पैटर्न को सोचें तो। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है, सबसे कम वालों का? तो सबसे कम में कौन आता है? सबसे पहले कैमूर, जमुई में कैमूर आता है, फिर उसके बाद जमुई, फिर बांका और फिर पश्चिमी चंपारण। तो करेक्ट आंसर है कैमूर, जमुई, बांका और पश्चिमी चंपारण। और सेम 2011 के जनगणना के आधार पर भी था। 2001 के जनगणना के आधार पर भी वही था। 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन है भाई? गोपालगंज। क्या करेक्ट आंसर है इसका? गोपालगंज। यहाँ 1000 से ऊपर है, पहला बिहार का एकमात्र जिला जिसमें जो ये लिंगानुपात है वो 1000 से ऊपर है। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1000 से ज्यादा है, मतलब पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। तो प्रति 1000 पुरुषों पर यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं? महिलाएं ज्यादा हैं। यहाँ महिलाएं 1000 पर 1021 हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर सी गोपालगंज हो जाएगा। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला स्पष्ट है, ये जानते भी हैं आप लोग, कौन है? मुंगेर है। तो मुंगेर जो है वो अंग प्रदेश, यहां पर देखिए मुंगेर, ये सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। तो करेक्ट आंसर ए मुंगेर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए मुंगेर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का सही क्रम कितना है? तो बताना है सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले का बढ़ते क्रम में बताना है। तो मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया, फिर शिवहर और फिर पटना। तो ये सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। इसमें सबसे कम कहां पर है? मुंगेर में है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो दिख भी रहा है, मुंगेर 873, भागलपुर 880, खगड़िया 883, शिवहर 893 और पटना 895। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले का घटता क्रम बताना है। तो इसमें सबसे ज्यादा टॉप पे तो कौन आता है? गोपालगंज। तो गोपालगंज वाला ही ऑप्शन होगा, तो पहला तो होगा नहीं। गोपालगंज के बाद आता है सिवान, उसके बाद सारण और फिर आता है किशनगंज। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी गोपालगंज, सिवान, सारण और किशनगंज। तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954 और किशनगंज 950। क्लियर है? जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है उस जिले का नाम आपको जनगणना 2011 के आधार पर बताना है। मतलब 10 साल में कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि दर देखने को मिली है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मधेपुरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर मधेपुरा। और 2001 में शिवहर था। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताइए जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या की वृद्धि हुई है। तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के उस जिले का नाम बताना है जहां न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो कौन सा जिला है? वो है गोपालगंज। कौन है? गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है लेकिन न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि यही हुई है। चलिए, और 2001 में नालंदा था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का घटते क्रम, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम कितना है? तो बताना है इसमें सही क्रम कितना है। मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। करेक्ट आंसर सी मधेपुरा, किशनगंज, खगड़िया और अररिया। क्लियर है? चलिए,
42वां क्वेश्चन पढ़िए। चल, 42 नंबर सवाल देखते हैं। 42 नंबर सवाल का करेक्ट उत्तर क्या है इसका, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिलों का बढ़ते क्रम में दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले 4 जिले, दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम कितना है, बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है गोपालगंज, दरभंगा, अरवल और मुंगेर। करेक्ट आंसर है इसका ए। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार में अनुसूचित जनजाति की किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत है? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए पश्चिमी चंपारण। करेक्ट आंसर होगा ए पश्चिमी चंपारण। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत किसमें? अनुसूचित जनजाति में किसका है भाई? पश्चिमी चंपारण, जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पर सोमेश्वर श्रेणी, हरहा घाटी और रामनगर दून भी अवस्थित है। और ये नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच का सैंडविच जिला आप इसको कह सकते हैं, बीच में है दोनों में। तो पश्चिमी चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण 6.35%, कटिहार 5.86%, बांका 4.44% और पूर्णिया 4.27%। जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम क्या है? तो जनगणना 2011 के आधार पर बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम कितना है? 44वां नंबर सवाल, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी है। करेक्ट आंसर ए होगा, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी है। तो जनगणना 2011 के आधार पर अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम, तो एक पटना, इधर फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर और फिर मधुबनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान क्या है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान क्या है? अगर बात करें भारत, पूरे भारत में अगर सोचें तो बिहार का स्थान कितना है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 20वां, 19वां, 21वां या फिर 25वां? करेक्ट आंसर होगा डी 25वां। सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार में इसका 25वां स्थान है। तो करेक्ट आंसर 25वां है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार के जिले को पहचानना है। मैंने पहले ही बताया कि 1000 से अधिक जो लिंगानुपात है, मतलब पुरुषों की संख्या 1000 और महिलाओं की संख्या 1000 से ऊपर, ये बिहार में बस एक ही जिले में देखने में मिलती है। वो कौन सा है? वो है गोपालगंज। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? चारों नहीं होगा, करेक्ट आंसर इसमें होगा केवल और केवल गोपालगंज। तो केवल गोपालगंज इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो गोपालगंज 1021, सिवान 988, सारण 954। अब देखिएगा स्पेशल क्लास भी चलती है सुबह में,
करंट अफेयर्स अगर आपको डेली अपडेट रखना है, इवन ईयरली वाला करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करना है, तो हम लोगों ने जून से करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लिया है। जून का हम लोगों ने पहले 1 से 10 तारीख देखा, फिर 10 से 20 देखा, और अब 20 से 30 देख रहे हैं। लगभग सभी महत्वपूर्ण सवालों को हम लोग वहां पर करते हैं। तो पूरे जून महीने का करंट अफेयर्स अगर आपको पढ़ना है तो आप स्पेशल क्लास में आ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होगा। शाम को 6 बजे ये क्लास चलती है, आराम से आप आइए, वहां पर काफी डिटेल्ड वे में आपको बताया जाएगा। और ये आप गारंटी रखिए कि परीक्षा में करंट अफेयर से जो इस साल पूछा जाएगा, उसकी कोई भी सवाल, लगभग 80-90% सवाल आपके हाथ से नहीं जाएगी। बिल्कुल आप 90%, 95% सवाल को सॉल्व कर लेंगे। जून का करंट अफेयर्स जो मैं बताऊंगा, फिर जुलाई बताऊंगा, फिर अगस्त बताऊंगा, और परीक्षा के पहले आपका जो है वो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स खत्म कर देंगे। और खत्म एक बार ही नहीं करेंगे, 2-3 बार उसको रिवाइज भी कराएंगे, क्योंकि संडे सैटरडे जो होता है फिर हम लोग पिछला जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे जाते हैं। क्योंकि तैयारी के दौरान आपको भी पता है कि रिवीजन ज्यादा जरूरी है, ज्यादा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें। तो रिवीजन के लिए हम लोगों ने ये प्लान रखा है कि सैटरडे संडे को हम लोग उसी का रिवीजन करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो गोपालगंज, सिवान, सारण, और ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सन 2011 की जनगणना में बिहार का लिंग अनुपात दर्शाता है। तो जो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कैसा है, 2001 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कैसा है? 2001 की जनगणना से अधिक है, 2001 की जनगणना से कम है, 2001 की जनगणना की तुलना में नियत है, मतलब कांस्टेंट है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 2001 की जनगणना से बिहार का लिंगानुपात क्या हो गया है? कम हो गया है। तो करेक्ट उत्तर बी हो जाएगा, सन 2001 की जनगणना से कम। तो बिहार में 2001 में 919 था, और 2001 में 919 और 2011 में 918। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पूरे भारत की तुलना अगर करें तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, बताइएगा। तो 48 नंबर सवाल, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? भारत की तुलना में कम है। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भारत की तुलना में काफी कम है। तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर कितना है? तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर सर्व भारत की तुलना में कितना है? तो सर्व भारत की तुलना में अधिक है। जो जो दशकीय वृद्धि दर है, इस पर ऑलरेडी बात मैंने बताया आपको कि बिहार का 25 है और भारत का 17 है। उसी को घुमा फिराकर यहां पर सवाल पूछा है। जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात भारत से अधिक, भारत के बराबर, भारत से कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर कितना है इसका? इसका करेक्ट आंसर है सी, भारत से कम। सी, भारत से कम। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का लिंगानुपात भारत से कम है। ठीक है, भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। क्लियर है? चलिए,
चलिए, क्या है, जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो जनगणना 2011 के आधार पर सर्व भारत की तुलना में बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की तुलना में लगभग, अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व आपको पता ही है कि जनसंख्या घनत्व कितना होता है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की तुलना में लगभग 2.90 अधिक है, गुना अधिक है, मतलब राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। अब अगर सोचिएगा तो जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बिहार जो है राज्यों की श्रेणी में किस रैंक पर आता है, राज्यों में प्रथम स्थान पर, राज्यों में प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व के मामले में यह आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत 382 और देख रहे हैं बिहार 1106, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं। तो सोचिए कितना ज्यादा, मतलब एकदम ठूसा ठूस भर के रह रहे हैं लोग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम कितना है। तो यही है कि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, तो टॉप में कौन आता है आपको पता है, शिवहर आता है, शिवहर यहां पर है, शिवहर। फिर उसके बाद पटना है, फिर दरभंगा है, और फिर वैशाली है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, शिवहर, पटना, दरभंगा और वैशाली। शिवहर 1880, 1882 भी मिलता है आपको कहीं कहीं, पटना 1823, दरभंगा 1728 और वैशाली 1717। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर छठा। तो कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप कहेंगे कि की जनगणना के हिसाब से अगर देखिएगा तो तीसरा है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखेंगे तो कौन सा है, ओके, जनगणना के हिसाब से सबसे कम नगरीकृत राज्य पूछ रहा है। जनगणना के हिसाब से कौन सा पूछ रहा है, सबसे कम नगरीकृत राज्य। मैंने क्या सोचा, मैंने जनगणना के हिसाब से रैंकिंग सोच लिया। तो जनगणना के हिसाब से रैंकिंग है तीसरा, लेकिन जनगणना के हिसाब से सबसे कम नगरीकृत राज्य देखेंगे तो सबसे कम नगरीकृत राज्य में दूसरे स्थान पर है। और जनगणना के हिसाब से वैसे देखिएगा तो वैसे कौन सा रैंकिंग पे आता है, तीसरे पे। जनसंख्या घनत्व में पहले, जनगणना में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां। चलिए, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत जनसंख्या हिंदुओं का है। तो कितना प्रतिशत जनसंख्या हिंदू का है, तो कितना है, 82.69% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार किसकी है, हिंदुओं की है। तो बी 82.69 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों का कितना प्रतिशत जनसंख्या है, मतलब मुस्लिमों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16.87%। 82% के करीब हिंदू हैं और 16.87% क्या है, मुस्लिमों की जनसंख्या है। चलिए आगे चला जाए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में परिवार की संख्या कितनी है, फैमिली कितना है। ये इस तरह का सवाल सबसे एकदम एक्सट्रीम केस में पूछेगा तो कितना है, 18,91,3565। कितना है ये, 18 लाख नहीं है, 1,89,13,000। 1 करोड़ परिवार है भाई, 18 लाख बहुत कम बोल दिया मैंने। 1,89,13,565 इतने परिवार हैं। ठीक है, ठीक है, जिसमें ग्रामीण परिवारों की संख्या कितनी है वो देख लीजिए, और शहरी परिवार तो काफी कम है।
तो ग्रामीण परिवार, वैसे भी आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही ज्यादा लोग रहते हैं, लगभग 88.7, और शहरी क्षेत्र में तो अराउंड 11 पॉइंट समथिंग है। तो ग्रामीण परिवारों की संख्या भी ज्यादा है। 1,68,62,940, ये जो है ये आपको ग्रामीण परिवार दिखेगा। तो टोटल जो 1,89,00,000 है उसमें 1,68,00,000 तो यही हो गया, ठीक है। और 20 लाख जो है, 20,50,625 आपका शहरी परिवार है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? तो बताना है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? तो कितना है भाई? 1,91,33,964। 1,91,33,964। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो ग्रामीण लिंगानुपात मतलब ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? अगर देखा जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात 921 है। कितना है? 921। तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण लिंगानुपात 921 है, ठीक है। चलिए, तो ये जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? मतलब बिहार का भारत के संदर्भ में सोचा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? वही सवाल रिपीट हो रहा है फिर से। तो कौन सा है? तीसरा। तीसरा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि स्पेशल क्लास में शाम को 6 बजे मेरी एक क्लास आती है 6 PM पर। कितने बजे आती है भाई? 6 बजे 6 PM पर आती है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं अभी? जून 2021 का करंट अफेयर्स, ये बढ़ता चला जाएगा आगे, और साथ ही साथ बीपीएससी मॉक टेस्ट, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं, जून 2021 करंट अफेयर्स एंड बीपीएससी मॉक टेस्ट, ये दोनों हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बात है? सुबह 9 बजे हम लोग क्या देखते हैं? डेली करंट अफेयर्स। तो सुबह 9 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी देखते हैं, और शाम को 6 PM पर हम लोग जून 2021 का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ बीपीएससी का मॉक टेस्ट भी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आप स्पेशल क्लास में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और कोड चूंकि फ्री इसमें इस्तेमाल करना होगा आपको, तो BS टिल लाइफ कोड का भी आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। अब अनअकैडमी का प्राइस हाइक भी होने वाला है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। बीपीएससी आप क्रैक कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, और अनअकैडमी के एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करिए अनअकैडमी के एप्लीकेशन को, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस प्रकार आप डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाएंगे
वहां पर आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करने बोलेगा, फिर आप वहां से गोल देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एप्लीकेशन में आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्राइस है जिसके माध्यम से आप बीपीएससी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद ओटीपी आता है, फिर यहाँ पर गोल सेलेक्ट आपको करना पड़ता है। फिर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्राइस हाइक में होना है 3 मंथ में, आप देख रहे हैं 4199 का प्राइस हाइक है, और 6 मंथ आपको लगेगा तो 7559 जो है वो प्राइस हाइक होके हो जाएगा 7200 से। और उसके पहले ही आपको एडमिशन ले लेना है, और उसके लिए आपको मेरे कोड का इस्तेमाल करना है, BS10 लाइव कोड का। बिहार असाइनमेंट्स T20 टेस्ट डेट 3 अप्रैल 2022, टाइम जो है वो 2 PM है। इसके बाद बिहार असाइनमेंट्स प्लस टेस्ट, यहां पर भी देखिएगा टेस्ट डेट 17 तारीख और 24 अप्रैल है, और टेस्ट टाइम 2 PM है। बिहार विशेष परीक्षण 26 अप्रैल 2022 को, टेस्ट टाइमिंग 8 PM अभिमन्यु सर के द्वारा। भारतीय राज्य व्यवस्था परीक्षण 9 अप्रैल 2022 को, टेस्ट टाइमिंग 12 PM DK चौधरी सर के द्वारा। बिहार CDPO प्लस फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का टेस्ट होता है 10 अप्रैल 2022 6 से लेकर 8 PM तक। प्लस के फीचर्स में देखिए तो बिहार पुलिस एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, उनके सहयोग से। इसमें 12 मंथ का 208 रुपए प्रति महीना, 6 मंथ का 333 रुपए और 500 रुपए पर महीना 3 मंथ का। और इसके लिए बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, आपको तेजी से बिहार पुलिस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले लेना है। बैच कोर्स में देखिएगा तो अचीवर बैच आया है 68th PT प्लस मेंस के लिए, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, 30 मार्च को ये बैच स्टार्ट हो रहा है, हो चुका है मतलब अगर देखा जाए आज तो। और इसमें आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको इसमें इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एकेडमिक प्लस का, देखिए 24 महीना, 12 महीना, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, इसी का प्राइस भी हाइक हो रहा है। और मेरे कोड का इस्तेमाल करिए तो फिर आपको क्या मिलना है, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर जो प्राइस है 24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का और 1 महीने का। और साथ ही UPPCS, UPP SSC और BPSC का सब्सक्रिप्शन कॉम्बो ऑफर में आप ले सकते हैं। दोनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ आप खरीद सकते हैं बहुत ही कम कीमतों पर। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें लगभग देख रहे हैं आप लगभग 3 लाख, अब तो 2.5 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। और आप हमारे अनअकैडमी के ऑफिशियल वाले BPSC ऑफिशियल टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपको डेली अच्छे अच्छे मटेरियल्स मिलते रहते हैं। तो यही है BPSC के अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी BPSC के बारे में। और रही बात स्पेशल क्लास की, तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पेशल क्लास में रोज हम लोग शाम को 6 बजे मिलते हैं और सुबह को 9 बजे मिलते हैं, जिसमें शाम को 6 बजे मैं करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो पुराने ईयर के करंट अफेयर्स हैं वो, और प्लस साथ ही साथ मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ BPSC का मिक्स्ड वाला। और जो सुबह 9 बजे क्लास होती है उसमें करंट अफेयर्स करवाते हैं, डेली करंट अफेयर्स, और उसके साथ हम लोग बिहार करंट अफेयर्स को भी करते हैं। तो आप हमसे स्पेशल क्लास में भी जुड़ सकते हैं, और स्पेशल क्लास में जुड़ने के लिए आप मेरे कोड, सेम कोड का इस्तेमाल करिए, फ्री होता है स्पेशल क्लास, वहां पर आप आ सकते हैं, BS10 लाइव। तो ये रही जो है तो ये आपका जो है वो अनअकैडमी है, और आप लोग जरूर से जरूर इसको जुड़े। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।